नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपके समक्ष एक अपनी छोटी सी कविता लेकर हाजिर हुआ हूँ। माँ भगवती से आशा करता हूँ आप जहाँ होंगे परिवार सहित स्वस्थ और मस्त होंगे। फिर एक खुले प्रांगण के नीचे संध्याकालीन समय पे एक अलग विषय उठाने की कोशिश की है, जिसके हर छंद में एक अलग निचोड़ मैंने अपनी कलम से निकालने की कोशिश की है। आपका इंस्टाग्राम और यूट्यूब में मुझे भरपूर प्यार मिलता आ रहा है। इंस्टाग्राम में एक दोस्त जैसी छोटी क्यूट लिटिल सिस्टर समझ लीजिए, एक इंसान समझ लीजिए जिसके साथ मैं रील आप तक पहुंचा रहा हूं। उसका भी एक शौक़ है कि एक इंसान, अच्छे इंसान को कहीं ना कहीं अच्छे व्यूज़ और अच्छे लाइक्स उसे भी मिले। तो स्टार्ट करना चाहूँगा, जिसका शीर्षक मैंने वतन के हवाले हुए रखा है। वतन के हवाले इसलिए क्योंकि हमारे देश के अंदर भ्रष्टाचार है, प्यार मतलब की दुनिया है। फिर मैंने एक इस हर छंद की पंक्तियों में अलग अलग छंद का विषय अलग है, लेकिन वतन के हवाले हुए इसलिए रखा क्योंकि एक माँ होती है जो अपने बेटे को बॉर्डर पे भेजती है। उसी की एक पंक्ति इस पे मेरे को दिल को टच करी, उसी को मैंने उठाने की कोशिश की है। स्टार्ट करना चाहता हूँ, जिसका शीर्षक वतन के हवाले हुए रखा है कि जाति धर्म की राजनीति कैसे करेगा अपना देश उन्नत। जाति धर्म की राजनीति कैसे करेगा अपना देश उन्नत। भ्रष्टाचारी नेताओं का बोलबाला, भ्रष्टाचारी नेताओं का बोलबाला, कुछ सांप आस्तीन में पाले हुए। भ्रष्टाचारी नेताओं का बोलबाला, कुछ सांप आस्तीन में पाले हुए। पथरा गई माँ की आंखें एक अरसे से राह को देखते देखते। जो इस कविता का शीर्षक भी मैंने बनाया है कि पथरा गई माँ की आंखें एक अरसे से राह को देखते देखते। कब लौट के आएगा बेटा मेरा, कब लौट के आएगा बेटा मेरा जो वतन के हवाले हुए। कब लौट के आएगा बेटा मेरा जो वतन के हवाले हुए। भ्रष्टाचारी नेताओं का बोलबाला, कुछ सांप आस्तीन में पाले हुए। किस्मत के भरोसे, अब इस पंक्ति का अलग छंद है। जो आदमी किस्मत के भरोसे बैठता है, कुछ करना नहीं चाहता, उसको भी इस कविता के माध्यम से उठाया कि किस्मत के भरोसे बैठकर कुछ मकाम हासिल ना होगा। किस्मत के भरोसे बैठकर कुछ मकाम हासिल ना होगा। हो अगर कुछ करने की हिम्मत, हो अगर कुछ कर गुजरने की हिम्मत तो अंधेरों में भी उजाले हुए। किस्मत के भरोसे बैठकर कुछ मकाम हासिल ना होगा। हो अगर कुछ कर गुजरने की हिम्मत तो अंधेरे में भी उजाले हुए। मेहनत करके कुछ कमाना सीखो, मेहनत करके कुछ कमाना सीखो, हराम की मत सोचो यहाँ। मेहनत करके कुछ कमाना सीखो, हराम की मत सोचो यहाँ। शुक्र करो तुम ऊपर वाले का, शुक्र करो तुम ऊपर वाले का। खाने को भरपेट, खाने को भरपेट दो निवाले हुए, खाने को भरपेट दो निवाले हुए। जाति धर्म देश की राजनीति कैसे करेगा अपना देश उन्नत। भ्रष्टाचारी नेताओं का बोलबाला, कुछ सांप आस्तीन में पाले हुए। अब इसी पंक्तियों में, इस कविता में मैंने इश्क को भी दर्शाया है कि तेरे इश्क में जिएंगे, तेरे इश्क में मरेंगे कहते हैं सभी। जो आज की न्यू जनरेशन को देख लो, किसी को देख लो, पहले जैसा नहीं रहा है। उसको भी मैंने इस कविता के माध्यम से उठाया अलग छंद में कि तेरे इश्क में जिएंगे, तेरे इश्क में मरेंगे कहते हैं सभी। पर जात पात, पर जात पात अमीर गरीब को दरकिनार करके, पर जात पात अमीर गरीब को दरकिनार करके कितने यहाँ निभाने वाले हुए, कितने यहाँ निभाने वाले हुए। इश्क को परिभाषित, इश्क को परिभाषित मैं ठीक से नहीं कर सकता दोस्तों। इश्क को परिभाषित मैं ठीक से नहीं कर सकता दोस्तों। इश्क से तौबा कर ली तब से, इश्क से तौबा कर ली तब से जब से सुंदर मुखड़े, जब से सुंदर मुखड़े दिल के काले हुए। इश्क से तौबा कर ली तब से, इश्क से तौबा कर ली तब से जब से सुंदर मुखड़े दिल के काले हुए। भ्रष्टाचारी नेताओं का बोलबाला, कुछ सांप आस्तीन में पाले हुए। अंतिम रूप इस कविता को अलग छंद में देने की कोशिश की है कि दुनियादारी से दूर, ये मेरी बिल्कुल टचमेंट अबाउट हर्ट ये पंक्ति छूती है जो हर एक उस तन्हा इंसान को कहीं ना कहीं किसी उम्र पे आके महसूस कराती है कि दुनियादारी से दूर तन्हाई में रहना पसंद है मुझे। दुनियादारी से दूर तन्हाई में रहना पसंद है मुझे, क्योंकि वक्त आने पे, क्योंकि वक्त आने पे कई रिश्ते आग के हवाले हुए। क्योंकि वक्त आने पे कई रिश्ते आग के हवाले हुए। तमाम उम्र गुजार दी मैंने बंद चार दीवारी में, तमाम उम्र गुजार दी मैंने बंद चार दीवारी में। किताबें, किताबें कलम संग साथी मेरे, किताबें कलम संग साथी मेरे कुछ हसीन ख्वाब पाले हुए। किताबें कलम संग साथी मेरे कुछ हसीन ख्वाब पाले हुए। जाति धर्म की राजनीति कैसे करेगा अपना देश उन्नत।
भ्रष्टाचारी नेताओं का बोलबाला, कुछ सांप आस्तीन में पाले हुए, कुछ सांप आस्तीन में पाले हुए। धन्यवाद दोस्तों। यू कैन वॉच वंस अगेन माय यूट्यूब चैनल धीरेन्द्र कोठियाल, कविराज कोठियाल फ्रॉम इंस्टाग्राम। धन्यवाद।